हेलो एवरीवन, दिस इज़ जया एंड आज हम देखेंगे कि बिना नेट और जेआरएफ के भी प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है यूजीसी नेट के द्वारा। को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी इम्पोर्टेंस नोटिस हो या कोई भी कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो आपसे मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे होगा प्रोफेसर विदाउट नेट एंड जेआरएफ। सो यहाँ पे कुछ यूजीसी से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं जो कि आप बिना नेट और जेआरएफ के भी प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। जैसे आप पीएचडी करके बन सकते हो एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इसको हम समझेंगे कि ये क्या होता है। इसके द्वारा भी आप बिना नेट और जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हैं प्रोफेसर के लिए। एंड थर्ड पॉइंट जो हो जाता है वो मतलब बाय पासिंग द सेट जो होता है एक बेसिकली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि हर एक स्टेट एक टेस्ट करवाता है जिसके द्वारा वो सेलेक्ट करता है प्रोफेसर को। बट जिस स्टेट में आप क्वालिफाई करोगे उसी स्टेट में आप प्रोफेसर बन सकते हो, अनदर स्टेट में नहीं बन सकते हो। जैसे यूजीसी में आप क्वालिफाई करते हो, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एज अ प्रोफेसर के लिए। बट सेट के लिए आप जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी में बस अप्लाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉप एट द फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो पीएचडी से रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पे यूजीसी जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव अ पीएचडी इन अ सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट टू अ सर्टेन कंडीशन लाइक डन इन अ रेगुलर मोड। बेसिकली ये यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हो तो उसको रेगुलर मोड में कंप्लीट करो। एंड एवोल्यूशन ऑफ थीसिस बाय 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एंड ओपन वाइबा, ये सब कंडीशन बताता है। यूजीसी नेट जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है आपको। इस कंडीशन में अगर आप पीएचडी कंप्लीट करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो कोई भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इसमें बेसिकली 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। यहाँ पे बोला ये जाता है कि कुछ जो सब्जेक्ट गिने चुने हैं उसमें आपको छूट दिया जाता है। जैसे कि लॉ में हो जाता है, मैनेजमेंट में हो जाता है, मीडिया में हो जाता है एंड डिज़ाइन में होता है। ये जो सब्जेक्ट हैं अगर इसमें आपको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे लॉज वगैरह में एक्सपीरियंस है, अगर आप मतलब कोर्ट वगैरह में कुछ वर्क किए हुए हो तो आपको नेट और जेआरएफ की नीड यहाँ पे नहीं पड़ेगी, आप एलिजिबल हो जाते हो पढ़ाने के लिए। मैनेजमेंट फील्ड में, मीडिया फील्ड में अगर आप हो और उस फील्ड में अगर वर्क किए हो मीडिया उडिया में तो आपको यहाँ पे भी छूट मिल जाता है। सो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। एंड द थर्ड वन जो हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एलिजिबिलिटी टेस्ट, एवरी स्टेट कंडक्ट इट ओन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि जो सारे स्टेट जो इंडिया में है वो सब अपने अपने स्टेट में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं जिसको सेट भी बोला जाता है। जैसे बिहार में बी सेट होता है, बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको बोलते हैं। वैसे हर एक स्टेट में करवाया जाता है प्रोफेसर के लिए। बट आप अगर उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो बस आप उसी स्टेट में प्रोफेसर बन सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आप यहाँ से मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।